सॉरी। तुम देख कर नहीं चल सकती? मैंने आपको सॉरी बोला तो है। तुम शफक हो ना? तुम तो जॉब छोड़ चुकी हो, फिर यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सर सलमान ने बुलाया था, कुछ काम था। हो गया तुम्हारा काम, अब जा सकती हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ काम करने का। जी पागल लड़की। शफक अच्छी लड़की है, वो अच्छा लाइफस्टाइल डिजर्व करती है। मैं नहीं चाहती कि उसके गरीब घर में शादी हो। अच्छा लाइफस्टाइल आप लोग भी तो डिजर्व करते हैं। आपको नहीं लगता आपने और आपकी औलाद ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात देखी? एक आरामदेह जिंदगी आप लोगों का भी तो हक है ना। अच्छे से सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा और उम्मीद है कि आपको मेरा तोहफा पसंद आया होगा। शफक बता रही थी कि आप बहुत अरसे से इनके लिए पैसे जोड़ रही, तो फिर पैसे चोरी हो गए तो सोचा मैं ले जाती हूँ। मेरे लिए इनको खरीदना बहुत मामूली सी बात है। वो क्या है ना, दौलत से खुशियां खरीदना अब मुश्किल नहीं रहा। हाय शफक। हाय। हाँ, लगता है फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया तुमने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, यानी कि फिर से ऑफिस ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगा था कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया होगा। शफक, इतनी सख्त नाराजगी? बस ऐसे ही समझ लो। वैसे पता है, सबात के साथ तो मेरी भी नहीं बनती, बल्कि मेरी क्या, कमाल की अम्मी की भी नहीं बनती। रोजाना घर में ना बहस हो रही होती दोनों के बीच। अच्छा मुझे बताओ, सबात ने क्या कहा है तुम्हें? मैं नहीं बता सकती हूँ। ओके, कोई बात नहीं। अपनी शादी पर तो बुलाओगी ना मुझे? शादी पर जरूर बुलाऊंगी, आपको तो खास तौर पे बुलाऊंगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज कहाँ गई थी? ऑफिस गई हुई थी। ऑफिस? सब खैरियत थी ना? जी, वो आपकी वजह से जो पैसे उधार लिए थे उनकी जमानत देने गई थी कि कर दूंगी वापस वक्त पर। कोई आया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ है? नहीं, परफ्यूम की बहुत तेज खुशबू आ रही है। अल्लाह, वो नजमा आई थी, इत्र लगाया हुआ था उसने। चले, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, फिर आराम करना। किरण, जी क्या बात है? कल से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। देन आई एम सॉरी। मैंने एक्सक्यूज करने को तो नहीं कहा। अच्छा, मेरी तरफ देखो।
देखो ना, मैं तो समझता था कि तुम बहुत बहादुर हो, फिर मोहब्बत का इजहार करने के बाद इतनी बुज़दिली। ये बुज़दिली नहीं है कमाल, खामोशी है, इंतजार की खामोशी। अच्छा, तो तुम्हें मेरा जवाब चाहिए? जाहिर सी बात है, हर सवाल करने वाला इंसान जवाब का तलबगार होता है। तो फिर सुनो मेरा जवाब। कौन नहीं चाहेगा कि किरण को अपनी जिंदगी में शामिल करे? अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। कमाल, आप सच कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। लेकिन किरण, प्लीज मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम सबात से मोहब्बत करना छोड़ दो। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी। अरे लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं, ये जानते हुए कि मेरी मंगनी हुई हुई है, एक मंगेतर है मेरा। क्या करोगे उस गरीब मंगेतर से शादी कर कर? वो बहुत जल्द तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगेगा। ये गलत फहमी है आपकी। फकी, मेरी गलत फहमी नहीं है, तुम्हारी कम तजुर्बाकारी है। शादी के बाद जब वो कमा कर नहीं लाएगा तो तुम्हारी सारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मैं उसके साथ चौकी में रहने के लिए भी तैयार हूँ। तुम सोच लो, ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत करो। मैं सब सोच चुकी हूँ। मैं लानत भेजती हूँ आपकी इस नौकरी पर और आपकी इस घटिया ऑफर पर। क्या मैं ये सब ठीक कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी सहूलत की खातिर मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ? लेकिन इसमें बुराई क्या है? मैं शफक की फैमिली को इतने ज्यादा पैसे दे दूंगी कि कम से कम वो सुकून से जिंदगी तो गुजारना शुरू कर देंगे। खाने में क्या बना रही है अम्मी? बेटा खाने में बनाने का ही सोच रही थी, डब्बे खंगाल रही हूँ। क्या सब खत्म हो गया है? हाँ ना, सारा राशन खत्म हो गया, हर डब्बा खाली है। अच्छा, चले मैं करीम चाचा के पास से ले आती हूँ, फिर बाद में दे दूंगी मैं। अरे पहले बहुत उधार चढ़ा हुआ है हम पर। कोई बात नहीं अम्मी, ख्याल करते हैं वो मेरा, फिर दे दूंगी वापस पैसे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन? मैं शफक की अम्मी बात कर रही हूँ।
जी जी बोले। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ। वो ना मुझे ये कहना था कि मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन पता है मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी होगी। जी जी मुझे आपकी ना सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं जानती हूँ आपको मुझसे क्या चाहिए। अच्छा, फिर तो कोई बात करना ही फजूल है जब आपको सब पता है तो। जी जी आप परेशान ना हो, मैं आपको इतने पैसे दूंगी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कल कल मिलकर बात करें। नहीं नहीं, कल नहीं, ऐसा है कि जब मैं आपको कहूँगी तब आना। हाँ हाँ ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। चलें ठीक है, खुदा हाफिज, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा को तो हाँ कर चुकी हूँ, लेकिन ये उस्मान, अल्लाह, इससे कैसे जान छुड़ाऊंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो, आज पुलाव बना लो और साथ में शामी कबाब, और कुलसूम को भी साथ लगा लेना, ठीक है? क्या कर रही हो आंटी? बस खाना बनवा रही हूँ। और तुम सुनाओ, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। आंटी सिर्फ खुश नजर ही नहीं, बल्कि मैं खुश हूं भी। अच्छा, अपनी खाला को नहीं बताओगी? बस बात ही कुछ इतनी खास है। अब ये खास बात तो बता दो ना। आंटी, कमाल ने मुझे आज प्रपोज किया है। क्या? सच में? जी देखा, मैंने कहा था ना, कमाल खुद तुम्हें प्रपोज करेगा। जी खुश हो ना? आंटी बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे वालिद से बात करूं? बिल्कुल करें। चलो आज ही करती हूँ फोन। अरे बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई खास डिश बनवाऊं? नहीं आंटी, थैंक यू। ओके। राबिया, हेलो, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी दिनों से आपने चक्कर नहीं लगाया हमारी तरफ। हाँ बस वो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने सोचा अपनी भाभी की और मसरूफियत बढ़ा दूं। मतलब ये कि आप कहती थी ना कि शफक और उस्मान की जल्द अज जल्द शादी करवा दूं, तो मैंने सोचा ये काम अब हो ही जाए तो अच्छा है। राबिया, तुम सच कह रही हो? हाँ ना, सच बोल रही हूँ, मजाक थोड़ी कर रही हूँ। और शफक की नौकरी? बहुत नौकरी कर ली मेरी बेटी ने। अब मैंने सोचा कि मेरी बेटी कोई काम नहीं करे, बाकी की जिंदगी सुकून आराम से गुजारे। हमारा क्या है, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा गुजारा। लेकिन सुनो भाभी, अगर आप या उस्मान उसे नौकरी करवाना चाहो ना तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे घर में रहते हुए मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, ये मैंने सोच लिया। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने राबिया। अच्छा फिर मुझे बताएं, किस दिन आ रही हैं आप शादी की तारीख लेने? मैं हमीद साहब से बात करके बताती हूँ तुम्हें। हाँ भाभी, जल्दी से बात करके ना फिर मुझे जल्दी से बताना, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है? हाँ हाँ, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। चलो ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। बड़ी है, शफक अब नौकरी नहीं करेगी, देखती हूँ मैं। क्या कर रही हो? अखबार में नौकरी के इश्तेहारात देख रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं है अब तुम्हें। क्या मतलब? तुम्हारी ताई का फोन आया था, शादी की तारीख मांग रही है। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा भाई तुम्हारी बेटी है, जब दिल चाहे आके ले जाओ। आपने वाकई ऐसा ही कहा है? हाँ, तुम्हारी शादी नहीं करनी मैंने क्या? नुसरत कह रही थी कि 1-2 दिन में आएंगे शादी की तारीख लेने। मैं सोच रही हूँ ऐसा करती हूँ, इस महीने की आखिरी तारीख दे देती हूँ। तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है?
तुम क्या कहती हो? जैसी आपकी मर्जी। चलो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो तुम, ठीक है? लेकिन अम्मी, अगर मेरी शादी हो गई तो इस घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? हाँ, मसला तो होगा, लेकिन खैर तुम परेशान मत हो। शादी तो एक न एक दिन तुम्हारी करनी है ना हमने। जो ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते हैं उनको सारा ट्यूशन पढ़ा लेगी, और खुर्रम का मैंने नजमा के शौहर को कहा है वो नौकरी लगवा देगा। कहीं ना कहीं गुजारा तो करना है ना, क्या करें, मजबूर हैं हम भी। और सुनो, खाने वाने का इंतजाम जरा अच्छे से कर लेना, ध्यान रखना जी। किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर को ससुराल है, कल को ताना पड़ेगा, ध्यान रखना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। जी बोले। आज तुम्हारी चच्ची का फोन आया था, तो इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। क्या कहा उन्होंने? कहने लगी कि वो चाहती है कि शफक और उस्मान की शादी कर दी जाए। आपने क्या कहा? अरे मैंने क्या कहना था, हमारी तो तैयारी मुकम्मल है। सच में? अब वो शफक की नौकरी के लिए कुछ कहा? अरे हाँ, इस बात ने तो मुझे और हैरान कर दिया। वो कैसे? कहने लगी कि हमें जरूरत नहीं है अब शफक की नौकरी की, अगर उस्मान करवाना चाहता है तो भले कराए, मेरा घर तो खुर्रम ही संभालेगा। सच में उन्होंने ऐसा कहा? मुझे तो खुद अपने कानों पे यकीन नहीं आया। चची ने ऐसा कहा? मैं तो ये बात तवक्को ही नहीं कर सकता उनसे। और नहीं तो क्या। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कब चले उनकी तरफ। ये काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है। राबिया का कोई नहीं पता कब इरादा बदल ले। जैसे आपको मुनासिब लगे। जब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। पता है मुझे क्यों जा रहे हो? क्यों? शफक को सब बताना होगा ना फोन पे। चलो भैया, मुझे भी कमाने वाली बहू मिलेगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सबाहत, जी आंटी। कैसी हो बेटा? ठीक हो? एक घर में होते हुए भी हम कम कम मिलते हैं। जी कहिए, क्या कहना है? बैठो। मैं कहना चाह रही थी, कब तक इरादा है तुम्हारा कमाल की दूसरी शादी करने का? बहुत जल्द। मेरे ख्याल में इस काम में अब देर नहीं होनी चाहिए। जी ठीक कह रहे हैं आप। हफ्ते 2 हफ्ते में कर देते। चलिए ठीक है आंटी। मैं किरण के अब्बू से बात करती हूँ। किरण के वालिद से किस लिए? किरण के लिए? मैं समझी नहीं आंटी। मतलब कमाल की शादी किरण से? ये आपको किसने कह दिया आंटी? क्या मतलब? मतलब कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं कमाल की दूसरी शादी किरण से करवा दूंगी? मतलब क्या है तुम्हारा? और किससे कराओगी? वक्त आने पे आपको बता दूंगी, लेकिन किरण से हरगिज़ नहीं। क्यों? किरण से क्यों नहीं? मुझे पसंद नहीं है वो। कमाल को तो पसंद है ना? होंगी, मुझे क्या। जिंदगी कमाल ने गुजारनी है, तुमने नहीं। आंटी, कमाल की जिंदगी मेरे साथ जुड़ी है, आपके साथ नहीं। मैं किरण को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैं किरण को अपनी सौतन नहीं बनाना चाहती, और कमाल पे मेरी मर्जी चलेगी, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है।
हेलो। कैसी हो शफा? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। जानता हूँ चची जान जो शादी के लिए मान गई है। हाँ, शफक, चची जान का खुद फोन करके शादी की बात करना किसी मौजे से कम नहीं है। क्या अम्मी ने फोन किया था? हाँ हाँ, अम्मी ने तो मुझे यही बताया था कि चची जान का फोन आया था। मगर मुझे तो अम्मी ने ये बताया कि ताई जान ने फोन किया था। अरे नहीं नहीं, अम्मी ने नहीं किया। फिर मेरी अम्मी कैसे कर सकती हैं? इतना कैसे बदल सकती हैं वो? अरे छोड़ो शफक, जिसने भी जिसको फोन किया, हमारा काम होना चाहिए, जो हो गया। हाँ अब तुम बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हाँ, जाहिर है। याद करो शफक, मैं हमेशा कहता था सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फजूल में परेशान होती थी। उस्मान, ठीक कहते थे तुम कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं था। अब तो हो गया ना। हाँ, अब तो हो गया है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं कमाल की दूसरी शादी किरण से करवा दूंगी? आंटी, कमाल ने मुझे आज प्रपोज किया है। आंटी, कमाल की जिंदगी मेरे साथ जुड़ी है, आपके साथ नहीं। मैं किरण को अपनी सौतन नहीं बनाना चाहती, और कमाल पे मेरी मर्जी चलेगी, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। किसको देख रही हो? कौन है ऊपर? नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल बावली हो गई हो तुम। हाँ नौरीन, कल दोनों मियाँ बीवी वक्त पर पहुंच जाना। कितने बजे जाना है शफक की तरफ? अरे भाई, रात का खाना है वहाँ। अल्लाह, खाने पे बुलाया चची जान ने? हाँ भाई, खुद ही कहा था कि खाना हमारी तरफ खाना। अचानक से बहुत फयाज नहीं हो गई चची जान? हाँ भाई, होना पड़ता है। बेटी की माँ जो है, जितनी अकड़ उसने दिखानी थी ना, दिखा चुकी। अब वो मीठी मीठी बातें कर रही है। पता है ना कि बेटी को बहाना भी तो है, लेकिन मैं राबिया की सब चालाकियां समझ रही हूँ। कह तो सही रही हैं वैसे अम्मी आप, लेकिन मैं उसकी बातें भूलूंगी नहीं। एक दफा शादी हो जाए, दिन में तारे ना दिखाए तो कहना। अल्लाह अम्मी, कितना मजा आएगा ना शादी के बाद, हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़े। हाँ, और इस बार राबिया घड़ी घड़ी माफिया मांगेगी मुझसे। वैसे बड़ी खुश होंगी अम्मी आप, महीने का 30-35 हजार रुपया आने वाला है आपके घर पे। जाहिर है, खुशी की बात तो है। अच्छा ये बताएं, मुझे कितना देंगी आप महीने के? तुम अपनी मियाँ से मांगना, मेरी जान छोड़ दो भाई। लालच भरी भी अपनी आप में। मैं तुम्हें बता रही हूँ नौरीन, बाज आ जाओ, तमीज से बात किया करो मुझसे। और हाँ, कल वक्त पर आ जाना। भाई आप लोग पहुंच जाइएगा, मैं और हसीब खाने के टाइम आ जाएंगे। ये क्या बात हुई? तुम लोग सीधे यहाँ ना इकट्ठे चलेंगे? इतना दूर आपका घर अम्मी, मेरा शफक के घर के पास ही है, हम डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे ना। क्या हो गया नौरीन, कैसी बातें कर रही हो? अकलौता भाई है तुम्हारा, आप ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अच्छा ठीक है, मैं और हसीब पहुंच जाएंगे। अरे कहाँ जाने का प्लान हो रहा है? वो उस्मान की ससुराल में दावत है, चची जान ने खाने पे बुलाया है। भाई मुक्ता, वाह क्या बात है भाई। क्या क्या होगा वैसे खाने में? आप तो ना बस। क्या बस? भूख लगी है मुझे, दे रही हूँ खाना। दावत मुफ्ता, हाँ मजे मजे के गाने होंगे। ओ अभी तो पालक आलू खाना पड़ेगा। खैर, पालक में भी तो आयरन होता है।
आंटी जी बेटा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको सारे घर में देख रही थी। खैरियत है? जी वो आपने कहा था ना कि आप डैड से बात करेंगी, वो इस वक्त फ्री हैं तो आपकी बात कराऊं? नहीं अभी नहीं, बाद में बात कर लूंगी। क्यों? मैं ज़हनी तौर पे अभी तैयार नहीं हूँ बेटा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगर किरण की शादी कमाल से ना हो सकी तो किरण के हर्ट होने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी बच्ची। आंटी से बात हो रही थी भी मेरी। किस हवाले से? किरण के हवाले से। आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं वो किरण से। हाँ, बताया तो था मैंने आपको। आपके बताने से भी पहले मैं जानती थी। तो फिर क्या कहा आपने अम्मी से? इनकार कर दिया मैंने। इनकार कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया कि मैं आपकी दूसरी शादी किरण से नहीं करवा सकती। लेकिन क्यों सबाहत? आपको इतनी हैरत क्यों हो रही? मैं तो बस वजह पूछ रहा था। मुझे किरण पसंद नहीं है। लेकिन शादी तो मैंने करनी है ना। मोहब्बत करने लगे आप किरण से? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर करने भी लगे हैं तो सुनो, हम आपकी दूसरी शादी औलाद के लिए करें, ना कि आपकी मोहब्बत के लिए। लेकिन अम्मी तो ये चाहती है ना कि किरण उनकी बहू बने। तो आंटी को चाहिए था कि 2 बेटे पैदा कर लेते, अपने दूसरे बेटे की शादी किरण से करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते। तो आपका फैसला अटल है? जी। तो फिर किससे करवाना चाहती हैं आप मेरी दूसरी शादी? जब वक्त आएगा बता दूंगी। चाहे मैं उसे पसंद ना कर सकूं तब भी? अगर आप उसे पसंद नहीं करेंगे तो मुझे खुशी होगी। कम से कम दिल को ये तसल्ली तो होगी कि आपके दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत है। लेकिन सबा मेरी बात। नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। आपको काम करना है तो बाहर चले जाए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, घड़ी सही कर रही थी। अच्छा ये रखो। ये क्या है? अरे पैसे हैं ना, कुछ बचा के रखे हुए थे। किस लिए? तुम्हारे भी हैं, कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं ना, जरूरत पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि सारे इंतजाम अच्छे होने चाहिए। क्या सच में अम्मी? हाँ ना, सब अच्छा होना चाहिए। उस्मान का बहन हुई है ना, खाने पीने का शौकीन है, अच्छा खाना बनाना। मैं भी यही चाहती हूँ। खुरम को दो पैसे, जो मंगाना है मंगा लो। मैं मंगवाती हूँ। कोई काम हो तो मुझे बताना। जी अम्मी, मैं आपको बता दूंगी। देखो मुझसे ना बदगुमान ना अब होना। तुम हर वक्त मुझसे बदगुमान रहती हो। तुम्हारी शादी को लेकर कितनी खुश हूँ मैं। जी अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। जीती हो। खुरम के पास। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसी होती है ये शादी। बढ़िया आई।
नाक रगड़ेगी, माफिया मांगेगी, देखना तो सही। समझते क्या है नुसरत अपने आप को। तो फिर सुनो मेरा जवाब। कौन नहीं चाहेगा कि किरण को अपनी जिंदगी में शामिल करे? अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। कमाल, आप सच कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। लेकिन किरण, प्लीज मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम सबात से मोहब्बत करना छोड़ दो। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ट्रस्ट मी। इनकार कर दिया कि मैं आपकी दूसरी शादी किरण से नहीं करवा सकती। लेकिन क्यों सबाहत? आपको क्यों इतनी हैरत हो रही है? मैं तो बस पूछ रहा था। मुझे किरण पसंद नहीं है। लेकिन शादी तो मैंने करनी है ना। मोहब्बत करने लगे आप किरण से? अगर करने भी लगे हैं तो सुनिए, हम आपकी दूसरी शादी औलाद के लिए करें, ना कि आपकी मोहब्बत के लिए। आज खेल खेल के थक गए। हाँ, बहुत भगाया। अब कल खेलेंगे, अब आराम करो। हेलो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते शायद? छोड़ दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। क्या चाहते हो? क्यों फोन किया है मुझे? बस कुछ पैसों की जरूरत है। कितने? ज्यादा नहीं, यही कुछ 40-50 हजार। 40-50 हजार रुपए? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? देखो, मुझे नहीं पता, मेरा मसला नहीं है। कुछ तो रहम करो मुझ पर। देखो, सारा फजूल बातें मत करो। ये बताओ, पैसे कब दोगी? शायद मेरे पास नहीं है इतने पैसे। ठीक है, फिर अपनी वीडियो इंटरनेट पर देखने के लिए तैयार हो जाओ। शायद तो ऐसा कुछ भी मत करना, खुदकुशी कर लूंगी, मैं बता रही हूँ। शायद सारा, सारा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं। कोई तो बात हुई होगी ना, वरना क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। इसमें मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई। सारा, तो दोस्त से लड़ाई में रोता कौन है? रोना आ गया मुझे। सच सच बताओ, कोई और बात तो नहीं है? हाँ भी, बस यही बात है। आप मुझे बताएं, आपको क्या काम था? मैं कर देती हूँ। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। मुझे बता दें कल क्या पहनेंगी। मैं खुद कर लूंगी। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि खुर्रम कहाँ है? बाहर होंगे। तुम सच सच बताओ, ठीक हो ना तुम बस प्लीज रोना नहीं है, ओके? चलो, मैं देखती हूँ उसे।